विद्यार्थियों, आज हम प्रबंध सूचना प्रणाली की कौन कौन सी तकनीकें हो सकती हैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कल हमने किस प्रकार सूचना प्रणाली को स्थापना की जा सकती है, उसके कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या हमने 6 बिंदुओं के अंतर्गत की थी। आज हम विभिन्न जो तकनीक हैं उनके बारे में विश्लेषण करेंगे। वैज्ञानिक रूप से जो ये तकनीक हैं इनका मैं एक बार आपको पॉइंट बता देता हूँ, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला है बजट के रूप में सूचनाएं हो सकती हैं, कॉस्ट रिपोर्ट्स के रूप में हो सकती हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के रूप में हो सकती है, कोष प्रवाह, फंड फ्लो और कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह विवरण के रूप में हो सकती है, फाइनल अकाउंट्स के रूप में हो सकती हैं, रेशियो एनालिसिस के रूप में हो सकती हैं और अदर टेक्निक्स के रूप में हो सकती हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे बजट। व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार के बजट बनाए जा सकते हैं, जैसे आय व्यय बजट, उत्पादन बजट, विक्रय बजट, मास्टर बजट, ओवरहेड्स बजट, सेल्स बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। ये विभिन्न प्रकार के बजट विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अलग अलग रूप में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है कॉस्ट रिपोर्ट्स, लागत प्रतिवेदन। व्यवसाय के विभिन्न विभागों तथा उत्पादों के संबंध में विभिन्न प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं, जैसे उत्पादन लागत प्रतिवेदन, विभागीय लागत प्रतिवेदन, मार्केटिंग विपणन प्रतिवेदन आदि। सांख्यिकी सूचनाएं। व्यवसाय की भावी योजनाओं के निर्माण, निर्णयन तथा नियंत्रण के लिए अनेक प्रकार की सांख्यिकी सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न प्रकाशित एवं प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोष प्रवाह और दूसरा है रोकड़ प्रवाह। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। व्यवसाय में कोषों के प्रवाह एवं रोकड़ के प्रवाह के संबंध में सूचनाएं कोष प्रवाह विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण से प्राप्त की जा सकती है। कोष प्रवाह विवरण स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। कोषों प्रवाह स्टेटमेंट से कोषों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत कैश का इनफ्लो किस प्रकार से हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो, किस प्रकार से कैश आ रहा है व्यवसाय में और किस प्रकार से कैश जो है व्यवसाय के बाहर जा रहा है, उन विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित की जाती है। अब होता है आपके फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत व्यवसाय में प्रतिवर्ष व्यापार खाता, लाभानी खाता और स्थिति कौन सी बैलेंस शीट तैयार किए जाते हैं। 3 प्रकार के खाते होते हैं, इनको अपन फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें भी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रबंधकों को प्राप्त होती है। यह अंतिम खाते भी सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस। अंतिम लेखों की सहायता से अनुपात ज्ञात करके उनका प्रयोग प्रबंधकों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होता है। नेक्स्ट है अन्य। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रतिवेदनों तथा विवरणों का उपयोग प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दैनिक उत्पादन विवरण, दैनिक कच्चा माल उपभोग विवरण, दैनिक मशीनरी उपयोग विवरण, स्कंद विवरण, स्टॉक एनालिसिस आदि का उपयोग प्रबंध सूचना प्रणाली किया सकता है। नेक्स्ट आता है आपके प्रबंध सूचना प्रणाली की सीमाएं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। प्रबंध सूचना प्रणाली तकनीक प्रबंध के निर्णयों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है तथा इसका निर्माण वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, परंतु फिर भी इसकी अनेक सीमाएं होती हैं, जो निम्न प्रकार अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं। छोटी फर्मों के लिए ये कम उपयोगी होती है, लेस यूजफुल फॉर स्मॉल फर्म्स। दूसरा, अनुभवी विशेषज्ञों की कमी, शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स। प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए अनुभवी व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। तीसरा है उपरोक्त प्रणाली का निर्धारण कठिन।
डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल सिस्टम इज डिफ़िकल्ट। एक उपक्रम के लिए किस प्रकार की सूचना प्रणाली अधिक उपयुक्त रहती है, इसके निर्धारण करना भी बहुत कठिन कार्य होता है। और लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि सूचना प्रणाली में परिवर्तन महंगे होते हैं। चेंजेज इन द सिस्टम इज वेरी कॉस्टली। प्रबंध की सूचना की आवश्यकता तथा सूचना का स्वरूप बदला रहता है, अतः प्रबंध सूचना प्रणाली में भी समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इन परिवर्तन के लिए भी वही बात हो गई ना।